नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 काव्यखंड के अंतर्गत फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयों पर चर्चा की थी, जो कि हमारा रुबाइयों वाला पाठ पूरा हो गया था। आज हम फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल की पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। तो बिना समय गवाए हम गज़ल की पंक्तियों की शुरुआत करते हैं। नौरस गुचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। नौरस अर्थात वसंत ऋतु, गुंचे मतलब फूल की कलियां, नाजुक कोमल, गिरह मतलब बंधन या गांठे, उड़ जाने को रंगो बू गुलशन पर तोले हैं। बू का मतलब होता है यहाँ पर खुशबू, महक, गंध, गुलशन बाग बगीचा, जर्रा जर्रा कण कण, शब्द रात्रि निशा। अब हम इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं। तो फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल से अवतरित इन पंक्तियों में कवि ने वसंत ऋतु के आगमन पर छाए वातावरण का वर्णन किया है। कवि का कथन है कि वसंत ऋतु फूल की कलियों की पंखुड़ियों की कोमल गांठों को खोल देती है, या उद्यान में फूलों के रंगों की खुशबू उड़ने के लिए अपने पंखों को खोलती है। कवि का अभिप्राय है कि वसंत ऋतु के आगमन पर नौरस फूल की कलियां की पंखुड़ियों की कोमल गुत्थियों को खोल देती है। फूल की कलियां अपनी गांठों को खोलकर खिल उठते हैं। मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बाग में खिले हुए फूलों के रंगों की खुशबू उड़ जाने हेतु अपने पंखों को खोल रहे हों। संपूर्ण बाग में फूलों की सुंदरता और खुशबू फैल जाती है। हम इसे संक्षिप्त में समझते हैं। अर्थात यहाँ पर कवि फिराक गोरखपुरी ने वसंत ऋतु के आगमन के बारे में चर्चा की है, और उन्होंने ये बताया कि जब वसंत ऋतु की शुरुआत होती है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पौधों पर नए नए फूल आने शुरू होते हैं और उन फूलों की खुशबू चारों तरफ फैलती है। आगे देखते हैं। तारे आंखें झपकाए है, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब्द में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तारे आंखें झपकाए यानी झपकाना, जर्रा जर्रा मतलब कण कण, सोए हैं तुम भी सुनो यारो, शब्द का मतलब होता है रात, सन्नाटा का मतलब चुपचाप। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि रात्रि के गहन अंधकार में यानी गहरे अंधेरे में प्रकृति का कण कण सोया हुआ है। पूर्ण वातावरण में सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन इस गहन अंधकार में तारे टिमटिमा रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस रात्रि में गहरे अंधेरे साये में तारे टिमटिमाते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी आंखें झपकाकर अपूर्व सौंदर्य प्रस्तुत कर रहे हैं। कवि लोगों को संबोधन करते हुए कहता है कि हे यारो, तुम सब सुनो, रात्रि में चारों ओर छाया हुआ सन्नाटा कुछ रहस्य कहता है, हमें कुछ ना कुछ अवश्य बोलता है। संक्षिप्त में अगर हम चर्चा करें तो कवि बताना चाह रहा है कि वसंत ऋतु के समय में रात्रि का समय है, और रात्रि के समय में मानो ऐसा लग रहा है कि प्रकृति का कण कण सोया हुआ सा है और संपूर्ण वातावरण में सन्नाटा छाया हुआ है, कोई आवाज नहीं आ रही है, और अपनी आंखें झपकाकर अपूर्व सौंदर्य को वह देख रहा है। आगे चर्चा करते हैं। हम
हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो लेवे। कठिन शब्दों पर चर्चा करते हैं। इक का मतलब होता है एक, और किस्मत का मतलब होता है यहाँ पर भाग्य से। लेवे का मतलब लेती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चित्रित किया है कि इस दुनिया में मनुष्य अपनी किस्मत को लेकर रोता रहता है। कवि कहता है कि इस जहां में इंसान हो या उसकी किस्मत, दोनों को एक ही कार्य मिला है। वह काम है कि समय समय पर इंसान किस्मत को रो लेता है। यानी इंसान के पास सिर्फ एक ही काम है कि वो दिन रात अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को कोसता रहता है, और किस्मत इंसान को रो लेती है। अर्थात कवि का अभिप्राय यह है कि संसार में आदमी अपनी किस्मत को लेकर रोता रहता है। वह अपना कर्म सत्य, निष्ठा और परिश्रम से नहीं करता। आजीवन किस्मत के सहारे होकर उसे दोष देता रहता है। संक्षिप्त में अगर हम चर्चा करें तो कवि अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताना चाहता है कि इंसान कर्म को महत्व न देते हुए अपनी किस्मत, अपने भाग्य को कोसता रहता है, जबकि उसे परिश्रम करना चाहिए, कार्य करने चाहिए, और उन कार्य के आधार पर ही अपने भाग्य को वो सही और गलत साबित कर सकता है। लेकिन मनुष्य जब भी कोई कार्य करता है और उसमें असफल हो जाता है तो वो अपने भाग्य को दोष देता है। तो हमें अपने भाग्य को दोष देना नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही। हम अगली कक्षा में आगे की पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।